आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां कपास खरीदी को लेकर बड़वानी से विधायक राजन मंडलोई ने विधानसभा में किसानों की लूट का मामला जोरदार तरीके से उठाया है। जिले के विधायक राजन मंडलोई ने विधानसभा में किसानों की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताते हुए कपास खरीदी में हो रही अनियमितताओं पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने सदन में कहा कि मंडियों में कपास की खुलेआम लूट चल रही है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। राजन जी। माननीय सभापति महोदय, मुझे धारा 139 की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी अतिवृष्टि पे बात चल रही है। मैं निमाड़ क्षेत्र से आता हूँ। हमारा बड़वानी खरगोन धार जिले में कपास और मक्का मुख्य फसल है। अभी हमारे वहाँ जब पहले तो वर्षा कम हुई तो लोगों ने बोनी डबल से बोना पड़ी। उसके बाद जब फसल पकने को आई तो अक्टूबर माह में अतिवृष्टि हुई। अत्यधिक वर्षा होने के कारण कपास की जो फसल थी उसका पूरा जो झेंडवा होता है वो सड़ गया और अंतिम में जो कपास बिनने थी वो नहीं हो पाई। की बात करें तो कपास में सीसीआई केंद्रों की खरीदी के माध्यम से कपास खरीदने की बात है, लेकिन सीसीआई केंद्रों में कपास में नमी 12% से ऊपर बताकर कपास रिजेक्ट किया जा रहा है। पहले तो कपास की जब हम मंडी में ले जाते थे तो कोई पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब शासन ने पंजीयन करा दिया। पंजीयन के बाद अगला स्टेज पे बोले स्लॉट बुकिंग करो। स्लॉट बुकिंग में 1 या 2 दिन का समय मिलता है, एक ही दिन का समय मिलता है या ज़्यादा दूसरा दिन, उसमें आपको कपास मंडी में बेचने सीसीआई केंद्र पे ले जाना है। अब होता क्या है कि मंडी में जाने पे किसान के कपास को 12% से ऊपर नमी बताकर रिजेक्ट किया जाता है। और कई बार ये भी आई है कि मंडी के अंदर कपास को 12% सीसीआई अपनी मशीन से नाप कर बता देती है कि 12% से कम नमी है, और उसको कहते हैं कि आप जो व्यापारी के गोडाउन है जहाँ जिन प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर जाओ, तो वहाँ जिनिंग वाला खुद अलग से नाप तोल करवाता है और वहाँ वो उसको माल को रिजेक्ट कर देता है। जो मंडी में ऑलरेडी 12% से कम नमी बताकर उसको खरीद लिया है, तो वो जब व्यापारी के वहाँ खाली करने जाता है तो उसको वहाँ रोक लिया जाता है। इसमें क्या है कि सीसीआई और मंडी के अधिकारियों और व्यापारी की साठगांठ है, क्योंकि व्यक्ति ले आया कपास तो फिर से स्लॉट बुकिंग करो, फिर पंजीयन कराओ, उसमें बड़ी कठिनाई होगी, फिर से लाना नहीं है तो औने पौने दाम पर वो मजबूर हो जाता है किसान अपना कपास बेचने को। मंडलोई ने बताया कि कई जगहों पर सूखी कपास में भी 12% नमी दिखाकर किसानों को प्रति क्विंटल 200 से 400 रुपए तक का सीधा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मंडलोई ने आरोप लगाया कि मोइश्वर मीटर से नमी मापने में गड़बड़ी है, बिचौलियों और आड़तियों की मिलीभगत है, पंजीयन और स्लॉट बुकिंग की जटिल प्रक्रिया बनाई गई, जिससे कपास बेचने की प्रक्रिया को किसानों के लिए बहुत कठिन बना दिया है। उनके अनुसार किसान अब अनावश्यक परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। भोपाल से न्यूज लीडर की विशेष रिपोर्ट।